नमस्कार। जय श्री राम। आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो के पार्ट 2 में कि तुला लग्न में सूर्य का 12 भाव में क्या फल होता है। तो मैंने पहले भाव से लेके 6वें भाव तक अपने पहले वीडियो में पार्ट 1 में डिस्कस कर दिया था। वो वीडियो अगर किसी को चाहिए तो उस वीडियो में जाके देख सकता है। तो आज पार्ट 2 में मैं डिस्कस शुरू करूंगा कि सप्तम भाव से लेके 12वें भाव तक तुला लग्न में सूर्य का क्या फल होता है। अब सूर्य अगर सप्तम 7th हाउस में बैठ जाए तो यहाँ पे उच्च के होके बैठेंगे। उच्च के सूर्य जब होते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। इनको जिंदगी में पार्टनर, लाइफ पार्टनर बहुत ही अच्छा मिलता है, सच बोलने वाला मिलता है, अच्छे आचरण वाला मिलता है और सुंदर मिलता है। सत्यवाणी उसकी होती है, कभी भी झूठ नहीं बोलता और जिंदगी में जो भी करता है वो दूसरों की भलाई के लिए करता है। और सेकेंडली, अगर ये किसी से भी बिजनेस पार्टनर करेंगे तो इनको बिजनेस पार्टनर भी अच्छा ही मिलेगा, धोखाधड़ी करने वाला नहीं मिलेगा, सच सत्य में चलने वाला मिलेगा और इनको जिंदगी में अपने पार्टनरशिप में हमेशा प्रॉफिट ही होगा। और इनको ऐसे जातकों को चाहिए कि कोई भी बिजनेस जिंदगी में करना हो तो इनको बिजनेस में साझेदारी में बिजनेस करें, कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमेशा अच्छा ही रिजल्ट देगा। और इनका जो अब दृष्टि का संबंध बनाने तो दृष्टि जाएगी प्रथम भाव पे, लगन पे। यहाँ पे नीच दृष्टि जाएगी, ये अच्छा फल बिल्कुल नहीं देगी। नीच की दृष्टि से होने से क्या होगा, जातक हमेशा ही इरिटेटिंग पर्सनैलिटी वाला होगा, जातक हमेशा ही उसके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर की बहुत कमी होगी, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होगी, शरीर रोगी हो सकता है, सिर में, हार्ट में, बॉडी में, हड्डियों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये जो दृष्टि है, ये नीच की दृष्टि यहाँ पे अच्छा फल नहीं देगी। ठीक है, अब आ जाइए अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पे शुक्र की राशि में बैठ गया, शत्रु राशि में बैठने से लगन का मालिक एक तो बैठ गया अष्टम भाव में और ऊपर से बैठ गया शत्रु राशि में, बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देगा। जिंदगी में अचानक से बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अचानक से बिजनेस में प्रॉब्लम आ सकती है, इन लॉस के साथ प्रॉब्लम आ सकती है, बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, बॉडी में कोई पुरानी बीमारी जो है वो जो उभर के बाहर आ सकती है। इसलिए यहाँ पे बैठा हुआ सूर्य अच्छा फल नहीं देता। और ऐसे जो जातक होते हैं ये धर्म कर्म को इतना नहीं मानते। तो सेकेंडली, यहाँ पे जो ये माना गया है, पताल लोक का घर माना गया, जब सूर्य अष्टम भाव में पताल लोक में ही बैठ गया जाके, एक हिसाब से उसकी रोशनी दफन हो गई। तो ये ऐसे जो जातक होते हैं इनकी विल पावर बिल्कुल ही जीरो हो जाती है, इनका डिसीजन मेकिंग पावर बिल्कुल ही जीरो हो जाता है और लगन का मालिक अष्टम में बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता। और यहां से इनकी दृष्टि जो जाएगी वो दूसरे भाव पे जाएगी। दृष्टि संबंध बहुत अच्छा बन रहा है, वृश्चिक राशि है और मित्र राशि मंगल की राशि में जब यहाँ पे इनकी दृष्टि जाती है तो इनको अपने जो पैतृक संपत्ति का लाभ मिलता है, इनको धन का लाभ मिलता है, इनका बैंक बैलेंस अच्छा होता है। ठीक है, इनकी वाणी में एक सत्यता होती है, हमेशा सत्य बोलने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अपने कुटुंब की जो मान मर्यादा है उनको सातवें आसमान पे लेके जाने की कोशिश करते हैं और इनके द्वारा इनके कुटुंब की मान मर्यादा जो है वो काफी ज्यादा हाईली जो है वो ग्रोथ करती है। तो आ जाइए नवम भाव में। नवम भाव में सूर्य लगन का मालिक त्रिकोण में जाके बैठ गया, अति उत्तम रिजल्ट देगा। मित्र की राशि में बैठा है, जातक जन्म जात भाग्यवान होगा, जो जिंदगी में ये प्राप्त करना चाहे इसको मिलेगा बिना मेहनत और बहुत कम मेहनत किए हुए। जिन लोगों को सारी जिंदगी मेहनत करके बहुत कुछ अगर वो प्राप्त करना चाहे तो बहुत मेहनत के बाद भी जिनको कुछ नहीं मिलता, ऐसे जातकों को बिल्कुल कम मेहनत किए हुए सब कुछ मिल जाता है। पिता इनके बहुत रॉयल नेचर वाले होंगे, पिता इनके धर्म कर्म को मानने वाले होंगे, ये खुद भी भगवान को मानने वाले होंगे, अपने कुल की रीति रिवाज को मानने वाले होंगे, प्रभु को मानने वाले होंगे और अपने धर्म के आचरण पर चलने वाले होंगे। दृष्टि यहां से जाएगी इनकी तीसरे भाव पे। तीसरे भाव पे अच्छी दृष्टि है, छोटे भाई बहनों से इनका प्रेम होगा। जिंदगी में ये संघर्ष से कभी घबराएंगे नहीं, आने वाली मुसीबतों से कभी नहीं घबराएंगे, उनका डट के सामना करेंगे और इनको अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए हमेशा एक एक ताकत मिलती रहेगी, एक दिव्य ताकत मिलती रहेगी, क्योंकि ये भाव है
इच्छाओं की पूर्ति का, और बैठे कहाँ पे हैं, नवम भाव में, धर्म कर्म के भाव में। इसलिए इनको इनको जितनी भी इच्छाएं होंगी सारी पूरी होंगी, लेकिन इच्छाएं पॉजिटिव और अच्छी होनी चाहिए, तो इनकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, अच्छा रिजल्ट देंगी। दसम भाव में आ जाइए, चौथे भाव में मित्र की राशि में बैठे हैं, लगन का स्वामी, फिर लगन में केंद्र त्रिकोण है, लगन त्रिकोण का मालक जब अपने लगन में आके, अपने केंद्र में आके भाव में आके बैठ जाए, मित्र राशि में बैठ जाए, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। चंद्रमा की राशि है, पॉजिटिव है, तो इनको यहाँ पे सरकारी नौकरी के बहुत ज्यादा चांसेस मिलते हैं, ये सरकारी नौकरी में जा सकते हैं। अगर मंगल भी कहीं इसके साथ हुआ या मंगल की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई, तो ऐसा जहाँ तक पुलिस फोर्स, आर्म फोर्स में जा सकता है और 100% वहां पे इनको कामयाबी मिलेगी। लेकिन अदरवाइज जहां पे भी ये जॉब करेंगे वहां पे इनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, ये हमेशा फर्स्ट लाइन में रहेंगे, सेकंड लाइन में कभी नहीं रहेंगे, जनता के प्रिय होंगे, जनता में न्याय करने वाले होंगे और अच्छा रिजल्ट देगा। दृष्टि जाएगी यहाँ इस चौथे भाव पे, यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता, क्योंकि शत्रु दृष्टि है। मकर राशि में शनि की दृष्टि, पुत्र इनके शत्रु भाव रखते हैं, तो यहाँ पे अच्छी दृष्टि नहीं जाएगी। माता को प्रॉब्लम, माता से प्रॉब्लम, माता बीमार रह सकती है। कुटुंब में भूमि भवन वाहन का अगर सुख होते हुए भी इनको नहीं मिलेगा, ये अगर इनके पास गाड़ी कोठी बंगला कुछ भी होगा, तो हो सकता है ये उसमें रहे ना, ये कहीं दूर जाकर रहे या हो ही ना, क्योंकि इनको ये सुख, क्योंकि शत्रु राशि है, तो यहाँ पे ये चौथे भाव में अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। हाँ, अगर शनि की पोजीशन कहीं नैसर्गिक मित्रता में, अगर शनि यहाँ इन दो भाव में या इन दो भाव में बैठे हुए और शनि के ऊपर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि ना हुई, तब थोड़ी सी ये प्रॉब्लम कम हो सकती है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। आ जाइए 11वें भाव में। 11वें भाव में लगन का मालिक 11वें भाव में बैठ जाए, अपनी ही राशि में बैठ जाए, अति उत्तम रिजल्ट देगा। और यहाँ पे इनको प्रॉफिट एंड गेन्स जिंदगी में बहुत होंगे, लाभ हमेशा अर्जित करते रहेंगे। कोई भी काम कर ले, कोई भी व्यवसाय कर ले, इनको लाभ होगा ही होगा। जिंदगी में हर चीज से इनको लाभ होगा। फ्रेंड सर्कल इनको अच्छे मिलेंगे, अच्छे सच्चे दोस्त मिलेंगे, धोखा देने वाले नहीं मिलेंगे। बड़े भाई बहनों से अच्छा प्रेम होगा, बड़े भाई बहन की ये रिस्पेक्ट करने वाले होंगे, और जो इनके बड़े भाई बहन होंगे वो भी इनको बहुत ज्यादा प्यार दुलार देने वाले होंगे। अब आ जाइए, यहां से 7वीं दृष्टि जाएगी पंचम भाव पे, शायद तो शत्रु दृष्टि, दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है, बच्चों को प्रॉब्लम आ सकती है, बच्चों से प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। वैसे तो ये सूर्य का पक्का घर है, पंचम भाव सूर्य का अपने पक्का घर माना गया, अपने घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, अच्छा रिजल्ट तो देंगे, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि राशि यहाँ पे शत्रु है, पुत्र की राशि, तो हो सकता है कि औलाद की जो स्टडी है उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए कहीं पे, ठीक है, तो औलाद से थोड़ी सी आपस में अनबन हो, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी आ सकती है। आ जाइए कुंडली के 12वें भाव में बैठे, मित्र राशि में है, कन्या राशि में बैठे हैं, मित्र राशि, लेकिन लगन का मालिक जब भी 12वें भाव में जाएगा ये अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इनको अपना व्यवसाय या काम, कारोबार या बिजनेस, नौकरी जो भी है, वो अपने घर से दूर जाके करनी चाहिए। अगर ये किसी रूरल एरिया में रहते हैं तो किसी मेट्रो सिटी में जाके चेक करें, अगर किसी मेट्रो सिटी में रहते हैं तो किसी आउट ऑफ कंट्री जाके अपना बिजनेस या अपनी जॉब करें, तो इसको 100% इनको सक्सेस मिलेगी। अपने ही गांव में, अपने ही शहर में रह के अगर कोई बिजनेस या जॉब करेंगे, उसमें इनको इतना प्रॉफिट या इतनी सफलता नहीं मिलेगी। और दूसरा, इनको अगर इसका मालिक इधर जाके बैठ जाएगा, तो इनको जो अपने जातक का जो अननेसेसरी कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको चलती रहती है, बॉडी की प्रॉब्लम, बॉडी में कुछ ना पेन या किसी तरह की रोग की प्रॉब्लम, या धन अननेसेसरी वेस्ट हो जाए, ड्रेन हो जाए, ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। उससे बचने के लिए इनको चाहिए कि किसी अस्पताल में जाके गरीबों को दवाई वगैरह की सेवा करे, मुफ्त दवाई की सेवा करे, और पुलिस के झमेलों से, अदालती कामकाज के झमेलों से इनको दूर रहना चाहिए, तब थोड़ा सा ये अच्छा रिजल्ट दे सकता है। दृष्टि जाएगी 6वें भाव पे, तो यहाँ पे ये रोग को कम करेगा, रिपू को कम करेगा, दुश्मनी को कम करेगा। तो अपने रोग, रिपू और ऋण को भी कम करने की कोशिश करें। दुश्मनों पर आप हैवी होंगे,
ऋण होगा तो जरूर, लेकिन उसको चुकाने में सक्षम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव ही दृष्टि होगी। तो जिंदगी में कंपटीशन में सक्सेस जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कंपटीशन का भाव है। तो कंपटीशन कल को किसी जॉब के लिए कंपटीशन करने के लिए जाते हैं, वहां पे इनको सक्सेस मिल सकती है। वैसे भी जिंदगी में कोई भी कंपटीशन हो उसमें ये सक्सेसफुली होके ही बाहर आएंगे। तो ये हो गया अपने 7वें भाव से लेके 12वें भाव तक। दोनों पार्टों में मैंने आपको एक कुंडली के 2 भाग जो बने हैं, सॉरी वीडियो के दोनों जो भाग बने हैं, उसमें मैंने आपको बता दिया कि सूर्य का तुला लग्न में 12 भाव में क्या फल मिलता है। तो आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही मुझे मुनीश्वर बाबू को इजाजत दीजिए। जय श्री राम।